अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अब तक आप वेबसाइट भी क्रिएट कर चुके होंगे। पेजेस तो कुछ ना कुछ क्रिएट हो ही गए होंगे, अब रह गया है इसमें क्या, पेजेस में चीज़ों को डालना। तो मैं एक दफ़ा आपको अपने पेजेस दिखा दूँ। ये मेरी वेबसाइट है और क्या पेजेस मैं बना चुका हूँ अब तक आपको दिखा दूँ। एक होम है, एक एडमिशन है, एक फैकल्टी है और एक एप्लीकेशन फॉर्म। फ़िलहाल मैंने ये पेजेस बनाए हैं। अभी ये मैं बाद में मॉडिफाई कर सकता हूँ, यानी इसके अंदर मजीद मजीद पेजेस मैं ऐड कर सकता हूँ। कोई पेजेस चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ। तो अब मैं एडिट करने जाता हूँ अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के हवाले से कि अगर हमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर क्रिएट करना हो तो किस तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं। चलिए आइए, एडमिशन फॉर्म यानी एप्लीकेशन फॉर्म अगर हमें क्रिएट करना हो तो उसको ज़रा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने पेजेस पे चले आइए, ये है पेजेस, और एप्लीकेशन फॉर्म पर आ जाइए, इस पर क्लिक कर लीजिए। ये आपके सामने ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है जी, ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐड करनी है। ज़रा उन चीज़ों को समझते हैं कि हम क्या चीज़ें यहाँ पर जो है वो ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक यूँ समझ लीजिए कि एक हेडिंग डालना चाहता हूँ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर है, देखिए, प्लस का बटन। जैसे आप इस प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आती है। एक पूरी कैटेगरी, यानी कि आप समझ लीजिए कि आपकी वेबसाइट बनती इन्हीं चीज़ों से। तो इन चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है कि क्या चीज़ें हैं और किस काम के लिए क्या चीज़ है। तो मेरे पास जितना वक्त होगा मैं आपको इंशाल्लाह तमाम चीज़ें समझाऊंगा। तो ये है हेडिंग। अगर आपको हेडिंग यूज़ करनी है, ये पैराग्राफ है यानी शॉर्ट फॉर्म है, ये लिस्ट है, बुलेट्स एंड नंबरिंग्स है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग यूज़ करना चाहता हूँ। हेडिंग मैंने सेलेक्ट किया। जैसे मैंने हेडिंग सेलेक्ट किया मेरे पास यहाँ पर ये आ गया। ठीक है जी, अब इसे बंद कर दीजिए आप, इसका काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं लिखता हूँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब आप इसे चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं, सेलेक्ट करने के बाद ये रहा बोल्ड। इटैलिक करना चाहें इटैलिक कर सकते हैं। और ये इस वक्त H2 यानी हेडिंग 2 में कन्वर्ट हुआ हुआ है। आप इसे हेडिंग 4, जितनी छोटी हेडिंग करेंगे ये उतना छोटा हो जाएगा। ठीक है जी, तो जो आप इसमें से चाहें, इसकी अलाइनमेंट को आप चाहें तो इस वक्त ये सेंटर में कर दीजिए जहाँ भी आप इसके अलाइनमेंट रखना चाहते हैं। ठीक है जी, ये इसके मोर ऑप्शंस हैं, ये लिंक्स हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर और मौजूद हैं। जैसे आप इसे हाईलाइट करना चाहते हैं, लाइक के दिस, जिस कलर से आप इसे हाईलाइट करना चाहते हैं हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद लाइन, कीबोर्ड वगैरह एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर और मौजूद है। बहरहाल, तो ये मेरे पास फ़िलहाल मैंने H4 में, याद रखिएगा मैंने H4 में इसको लिखा है। अब मैं इसके अंदर कुछ और बातें यहाँ पर मैं शामिल करना चाहता हूँ। क्या शामिल करना चाहता हूँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन में? अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझा दूँ साथ साथ। सपोज़ कीजिए कि मैं ये चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज हो जाए। अब टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था, तो आप यहाँ पे जाएंगे, ये 3 डॉट्स जो बने हुए इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर है शो मोर सेटिंग्स, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपके पास कुछ और ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर भी तकरीबन वही चीज़ है कि बस थोड़ा सा इसमें अच्छी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर है कलर, टेक्स्ट कलर। तो टेक्स्ट कलर जो है वो आप यहाँ से जो चाहे यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस वक्त जो है वो यहाँ पर कलर शो हो जाएगा। तो इसको मैं, ये देखिए, अब ये जो है वो रेड कलर में शो हो रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ से आप अपने कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने रेड कलर यहाँ पर सिलेक्ट किया सपोज़ कीजिए। अब यहाँ पर मुझे एक फॉर्म इंसर्ट करना है। ऑनलाइन फॉर्म को इंसर्ट करने का तरीका समझ लीजिएगा। जल्दी जल्दी इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर, कोशिश तो यही है, अब बाकी अल्लाह मालिक है कितनी जल्दी होता है। तो यहाँ पर चलते प्लस में, और प्लस में चलने के बाद दो ऑप्शन है आपके पास। या तो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, एक है कॉन्टैक्ट फॉर्म, एक है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, एक है अपॉइंटमेंट फॉर्म। तो आप इनमें से या तो डायरेक्ट फॉर्म पे क्लिक कर लीजिए, और अगर आप ख़ुद क्रिएट करना चाहते हैं तो ख़ुद भी क्रिएट कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, तो सपोज़ कीजिए कि ख़ुद भी क्रिएट करने के लिए भी तरीका बताता हूँ आपको। तो सपोज़ कीजिए कि मैं इस वक्त जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे मैं क्लिक करना चाहता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आप क्लिक कीजिए, ये आपके सामने जो वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को यहाँ पे शामिल कर दिया। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ ऑप्शन दिए, जैसे पहला नाम है नेम। आप इसको चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है नेम, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लिख दीजिए स्टूडेंट नेम, जो आपको दिल करे। ठीक है, यहाँ पर फील्ड के आगे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड से मुराद ये कि ये बात हमें लाजमी चाहिए, और रिक्वायर्ड के लिए बटन ये है। इसको अगर आप अनचेक कर देंगे, इसका मतलब ये स्टूडेंट जो है यानी फॉर्म फिल करते हुए ये बात छोड़ी जा सकती है, इसके बिना भी फॉर्म फिल हो जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि नेम के बिना तो फॉर्म फिल नहीं हो सकता, तो इस पर आप चेक लगाएंगे, यानी कि
रिक्वायर्ड नेम, स्टूडेंट नेम हमें हर सूरत में चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुझे जो दूसरी चीज़ चाहिए वो है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या यहाँ पर हमने कोई जगह रखी हुई है? तो नहीं जी, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई कॉलम नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमें यहाँ पर एक और ऑप्शन यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, और वो ऑप्शन क्या होगा? डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन होगा। अब डेट ऑफ बर्थ कैसे ऐड की जाएगी ज़रा वो समझेगा। यहाँ पर दोबारा चलते हैं और यहाँ पर हम फिर से आते हैं नीचे, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास ये इसके ऑप्शंस अब शो होंगे डेट ऑफ बर्थ के। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए? हमें डेट पिकर चाहिए, ठीक है, डेट हमें चाहिए। तो आप जस्ट क्लिक कीजिए डेट पिकर पे, ये आ गया डेट पिकर। अब यहाँ पर बस इसका नाम आपको चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और इसे भी कर दीजिए रिक्वायर्ड, यानी ये भी हमें लाजमी तौर पर चाहिए। अब जब यहाँ पर आप वो आएगा, जो भी एप्लीकेंट होगा वो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को अपने सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है जी। अच्छा, स्टूडेंट नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, इसके बाद मुझे चाहिए इसका एड्रेस। तो एड्रेस के लिए मुझे यहाँ पर एक और ऑप्शन चाहिए। फिर से आप चलेंगे यहाँ पर और फिर से आप आ जाएंगे उसी पोर्शन पर जिस पर आप अभी थे। और एड्रेस के लिए क्या यहाँ पर कोई है? ईमेल है, नेम है, टेक्स्ट है, मैसेज है, चेक बॉक्स है, कंसेंट, सही है भाई। नहीं है यहाँ पर तो फिर आप कोई भी टेक्स्ट ले लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर टेक्स्ट ले लेता हूँ और इस टेक्स्ट को मिटाकर आप कर दीजिए ADDRESS एड्रेस। और ये भी हमें रिक्वायर्ड है, लाजमी तौर पर एड्रेस भी, जाहिर सी बात है कि आप पेरेंट्स से रब्ता कैसे कर सकते हैं, तो एड्रेस भी हमें रिक्वायर्ड है। 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, एक और मुझे ऑप्शन चाहिए यहाँ पर। दोबारा चलते हैं यहाँ पर और फिर दोबारा से आते हैं उसी पोर्शन पर। कहाँ चले गया भाई? ग्रो पर सबसे लास्ट में आपके पास ऑप्शन शो हो रहा था यहाँ पर। अच्छा, मैं सॉरी, जब आप इस पे रहेंगे फॉर्म पे रहते हुए तो फिर वो आपको शो करेगा। मैं फॉर्म के बाहर मैंने क्लिक किया तो वो शो नहीं कर रहा। फॉर्म पे रहते हुए आप आइए तो आपको शो होगा। नीचे आ जाइए। तो मुझे चाहिए क्या, मैं क्या बोल रहा था अभी आपसे? प्लेस ऑफ बर्थ। तो प्लेस ऑफ बर्थ के लिए मुझे जस्ट एक टेक्स्ट चाहिए। तो यहाँ पर आप टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो एड्रेस के बाद प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। अच्छा, प्लेस ऑफ बर्थ आप चाहें तो इसे रिक्वायर्ड कर सकते हैं, चाहे तो ये ऑप्शनल पे, यानी कि आप चाहें तो इसको ना लिखें, कोई ज़रूरी नहीं है। प्लेस ऑफ बर्थ अगर लिख दें तो अच्छी बात है, ना लिखें डजेंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कंट्री, बिल्कुल आप यहाँ पर कंट्री लिखेंगे अपना। तो कंट्री के लिए फॉर्म पे ही रहिएगा, फॉर्म के बाहर अगर क्लिक करेंगे तो फिर ये ऑप्शंस नहीं आएंगे जो अभी आ रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाइए, दोबारा से हम एक और ऑप्शन ऐड कर लेते हैं और इस बार भी हम टेक्स्ट ही लिख लेते हैं यहाँ पर, टेक्स्ट। प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ चला गया भाई? अच्छा, ओहो, ईमेल के नीचे आ गया सर, ये जो अभी आपने ऐड किया ना वो ईमेल के नीचे आ गया सर, इसे ऊपर लेकर आइए। कोई बात नहीं, इस पर आया मैं और यहाँ पर है मूव अप, मूव अप पे क्लिक कीजिए, ये ईमेल के ऊपर आ गया। तो इसको हटाकर मुझे यहाँ पर लिखना है क्या? कंट्री, ठीक है। और कंट्री मुझे रिक्वायर्ड है कि कौन सी कंट्री है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगला मुझे चाहिए रिलीजन। तो यहाँ पर मैं एक और ऑप्शन पे ऐड करता हूँ और अगेन आता हूँ टेक्स्ट पे और अब इसको मैं नाम देता हूँ रिलीजन। ये भी है मुझे रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा, एक और मुझे यहाँ पर चाहिए और वो है सिटी, है ना, सिटी भी होना चाहिए। तो आइए सिटी पर चलते हैं, या डायरेक्ट सिटी कर देते हैं, चलें छोड़ें, अच्छा खासा लंबा फॉर्म हो जाएगा। इसको ऊपर कर देते हैं, पहले कंट्री के बाद सिटी और फिर सिटी के बाद रिलीजन। सिटी, सिटी भी मुझे रिक्वायर्ड है, इसके आगे भी मैंने रिक्वायर्ड बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरी आखिरी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए वो है कि भाई किस, नहीं सेकंड लास्ट, मुझे किस क्लास में, आपके बच्चों को किस क्लास में एडमिशन चाहिए। अब देखिए, मैं जो क्लासेस ऑफ़र कर रहा हूँ ना, मैं सिर्फ उन्हीं क्लासेस के नाम यहाँ पर लिखूँगा। सपोज़ कीजिए कि मैं 3 क्लासेस ऑफ़र करता हूँ, एक है रिसेप्शन, एक है जूनियर और एक है सीनियर। ये 3 क्लासेस मैं ऑफ़र करता हूँ। तो यहाँ पर जाएंगे आप और यहाँ पर अब आप नीचे आएंगे थोड़ा सा, रेडियो बटन, ठीक है भाई, रेडियो बटन। रेडियो बटन क्यों, मैं भी आपको समझाता हूँ। रेडियो बटन पर आप क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास होना चाहिए, यहाँ पर लिखिए क्लास, ठीक है भाई, कि भाई किस क्लास में आपको एडमिशन चाहिए, CLASS, किस क्लास में आपको एडमिशन चाहिए। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, पहला ऑप्शन क्या है? मैंने कहा रिसेप्शन, ओहो ये थोड़ा, रिसेप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या होना चाहिए? जूनियर। थर्ड ऑप्शन सीनियर। ये 3 ऑप्शंस मैंने यहाँ पर रखे हैं, ठीक है। अब जो भी पेरेंट होंगे उनके सामने ये 3 ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर उनको शो हो रहेंगे।
तो इन तीनों में से किसी एक पर ही चेक लगाया जा सकता है, तीनों पर चेक नहीं लगा सकते। आप किसी एक क्लास में एडमिशन ले रहे होंगे तो उस एक क्लास में आप जो है वो एडमिशन पे चेक लगाएंगे। अच्छा, ये रेडियो बटन यहाँ से जो है वो चेक ग्रुप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप इसे। अब चेक ग्रुप में अगर कन्वर्ट करते हैं तो चेक ग्रुप का मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस पर चेक लगाए जा सकते हैं। तो मैंने रेडियो इसलिए सेलेक्ट किया कि रेडियो में होता ये कि एक वक्त में एक ही ऑप्शन पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, दो ऑप्शंस पे सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपका फॉर्म कुछ इस तरीके का है कि आप उसमें दो ऑप्शंस पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तीन पे भी, तो आप किस पे जाएंगे, चेक ग्रुप पर जाएंगे। बट अगर आपका कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक ही, जैसे एमसीक्यूज़ में एक ही एमसीक्यू का आंसर जो है वो करेक्ट होता है, कोई एक ऑप्शन करेक्ट होता है, तो फिर आप रेडियो बटन वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद अब कुछ और इन्फॉर्मेशन, जेंडर है, जेंडर भी ले लेते हैं यहाँ पर। तो मैं आता हूँ यहाँ पर ऐड, और जेंडर भी रेडियो बटन में होगा, या तो मेल या तो फीमेल। रेडियो बटन पर आते हैं और यहाँ पर है जेंडर, मेल, और सेकंड ऑप्शन है फीमेल। ठीक है, ये दो ऑप्शंस हमने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं इसके, एक हो गया मेल का और एक हो गया फीमेल का। तो ये हमारा जो पहला हिस्सा था, ये पहला हिस्सा हमारा हो गया कंप्लीट, यानी पर्सन इन्फॉर्मेशन वाला। ठीक है जी, तो ये जेंडर वाला पोर्शन हो गया, ये सिटी हो गया, ये रिलीजन हो गया। अच्छा, ईमेल और फ़ोन नंबर मैं कहीं और शामिल करूँगा, तो इसे मैं यहाँ से अभी कर देता हूँ रिमूव। फ़ोन नंबर भी मैं यहाँ से भी फ़िलहाल करता हूँ, मुझे चाहिए लेकिन अभी नहीं चाहिए, रिमूव कर दिया मैंने। और ये पोर्शन भी मुझे नहीं चाहिए, ये पोर्शन भी मैं कर देता हूँ रिमूव। ठीक है, अदर डिटेल्स भी मुझे नहीं चाहिए, इसे भी मैं कर देता हूँ रिमूव। कोई अगर आपको रिमूव करना है तो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जिस पोर्शन को डिलीट करना है, इस पोर्शन पे है, यहाँ पे तीन डॉट्स पे क्लिक किया और यहाँ पर है रिमूव मैसेज। रिमूव मैसेज पे क्लिक कीजिए, ये पोर्शन हो जाएगा आपका डिलीट। ठीक है भाई, चलिए अब आते हैं हम अगले पोर्शन पर, यानी अब इसमें कुछ और बातें हैं यहाँ पर। तो अब क्या पोर्शन यहाँ पे हमें शामिल करना है, अब मुझे यहाँ पे शामिल करना है, प्लस के साइन पर आया और अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक हेडिंग, एक और हेडिंग देना चाहता हूँ मैंने यहाँ पर लिखी एक और हेडिंग, और ये फिर से मैं यूज़ करता हूँ H4। और अब मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ पेरेंट्स के इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यानी पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन, इसको सिलेक्ट करता हूँ और डॉट्स पे चलता हूँ और मोर सेटिंग पे चलता हूँ और इसके भी कलर को मैं कर देता हूँ रेड। ठीक है भाई, और इसको कर देता हूँ मैं बंद। अब पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन में मुझे पेरेंट्स के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे मुझे चाहिए फादर नेम, तो मैं यहाँ पर पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन पे रहा और फिर से यहाँ पे जाएंगे प्लस के साइन पे, और प्लस के साइन पे यानी कि यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर हमें चाहिए नेम। तो यहाँ पर था नेम, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये नेम आ गया। अब यहाँ पर आपको चाहिए किसका नेम, फादर नेम, तो यहाँ लिखिएगा फादर नेम। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद फिर इस पर नीचे आते हैं। अच्छा, इसको रिक्वायर्ड कर दीजिए क्योंकि हमें लाजमी तौर पर चाहिए रिक्वायर्ड। उसके बाद फिर मुझे चाहिए फादर ऑक्यूपेशन, तो नीचे आएंगे हम यहाँ पर, और एक और चाहिए हमें, कोई है ऐसा ऑक्यूपेशन के हवाले से, नहीं है भाई, तो आप क्या कीजिए, टेक्स्ट ले लीजिए, टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर लिख दीजिए फादर ऑक्यूपेशन, और ये भी हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, कहाँ गया भाई रिक्वायर्ड, ये रहा। अच्छा, उसके बाद मुझे चाहिए क्या चाहिए मुझे यहाँ पर, मदर नेम। ठीक है, मदर नेम, फिर से आते हैं नीचे थोड़ा सा और नेम पे चलते हैं, ये नेम आ गया और इस पर लिख देते हैं हम, कहाँ गया, मदर नेम, एंड ये भी हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है भाई, तो ये हो गए हमारे पास फादर और मदर की डिटेल। अच्छा, उसके बाद सिटी वगैरह तो हम पहले ही दे चुके थे, एड्रेस वगैरह सब हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब हमें चाहिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब कॉन्टैक्ट के हवाले से हमें कुछ डिटेल्स चाहिए, तो हमें यहाँ पर फिर से ये हेडिंग दोबारा यहाँ पे चाहिए मुझे, तो फिर से चलते हैं प्लस में और हेडिंग में, और हेडिंग को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ H4 और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट की स्पेलिंग सर आपको नहीं आती क्या, थोड़ी थोड़ी आती है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में चलते हैं और सेटिंग्स में चलते हैं और इसका टेक्स्ट भी कर लेते हैं हम रेड कलर से ताकि ये थोड़ा बेहतर लगे। अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें ईमेल चाहिए, व्हाट्सएप नंबर चाहिए और ईमेल नंबर जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पर लिख लीजिए। तो सपोज़ कीजिए कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ ईमेल। ठीक है भाई, तो ईमेल हमें चाहिए और ये लाजमी तौर पर हमें चाहिए,
ठीक है, हमारा कोई छोटा मोटा स्कूल नहीं है, बड़ा स्कूल है, ईमेल लाजमी चाहिए। और इसके अलावा हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर यानी मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह कुछ चाहिए हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर है, ये रहा फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो फ़ोन नंबर आपको रिक्वायर्ड चाहिए, ये आ गया रिक्वायर्ड फ़ोन नंबर। चाहे तो आप फ़ोन नंबर लिखें, और बेहतर है कि आज की दुनिया में हम लिखते हैं यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर अब हमें लगता है कि यहाँ पर हमें चाहिए भाई व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, अच्छा, ये हमारा फॉर्म, तकरीबन हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब आप इसके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। इसके बाद ये है सेंड का बटन। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेंड करेंगे लोग और ये फॉर्म आप तक जो है वो पहुँच जाएगा। इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं, ये है बटन, ये बटन आपने बनाया हुआ है। ठीक है, ये फिल है, आप सिर्फ इसमें आउटलाइन दे सकते हैं, चाहे तो इसको फिल कर सकते हैं, यानी कि इस तरह से ब्लैक कलर से फिल है और फिर आउटलाइन मौजूद है। तो ये इसके पास अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट चाहे तो आप इसकी सेंटर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। लेफ़्ट पे रखना चाहें लेफ़्ट पे रख सकते हैं। और ये इसके अंदर जो है वो इसकी मज़ीद सेटिंग्स इसकी मौजूद है इसकी सेटिंग्स मौजूद है। तो ये इसकी सेटिंग के हवाले से आप उसको चाहें तो देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ जाएगी, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है भाई, तो ये इसकी सेटिंग्स थी। अब ये थी आपके पास पूरा फॉर्म, कि भाई ये जो जो भी फॉर्म था, ये फॉर्म जो है वो किस तरीके से आप इसे क्रिएट करते हैं, ये है पूरा फॉर्म। ठीक है, अब इस फॉर्म से जो भी आपके पास बात जाएगी वो कहाँ जाएगी, वो इस ईमेल एड्रेस, इस पे जब आप फॉर्म पे आएंगे ना बिल्कुल शुरू में, तो इस फॉर्म पे मैंने क्लिक किया, और ये इस पोर्शन पे नहीं बल्कि इस फॉर्म पे, सेलेक्ट फॉर्म, इस पे क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन नज़र आएगा। ठीक है, ये इसके 3 ऑप्शन हैं। और जब इस पे क्लिक करेंगे, ये जो पेन का टूल बना हुआ है एडिट फॉर्म सेटिंग, इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपको बताएगा कि ये जब जो भी एप्लीकेंट इस फॉर्म को फिल करेगा, तो फॉर्म फिल करने के बाद आपको ये फॉर्म रिसीव कहाँ होगा, आपके ईमेल एड्रेस पर। आप चाहें तो ये एड्रेस रखिए, चाहें तो कोई और रखिए, चाहे तो कोई भी रखिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ईमेल सब्जेक्ट लाइन, यानी जब आपको ईमेल मौसूल होगी तो उस ईमेल पे क्या लिखा होना चाहिए, तो अ न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म योर वेबसाइट, चाहे तो ये लिख दीजिए, चाहे तो लिख दीजिए न्यू एप्लीकेशन फॉर्म, ये लिख दीजिए। ठीक है, ऑन सबमिशन, जब पेरेंट इसको सबमिट करें इस फॉर्म को, तो उनको क्या शो हो, क्या शो हो उन्हें, शो अ समरी ऑफ सबमिटेड फॉर्म। ठीक है, शो अ कस्टम टेक्स्ट मैसेज रीडायरेक्ट टू अनदर वेबसाइट, यानी कि जब पेरेंट्स इसको सबमिट करें तो उनके सामने एक समरी शो हो, या उनके सामने एक मैसेज शो हो, टेक्स्ट मैसेज शो हो, या जब उस फॉर्म को सबमिट करें तो वो किसी और पेज पर चले जाए, किसी और वेबसाइट पर चले जाए। तो हम कहते हैं नहीं, उनके सामने एक मैसेज शो हो, कस्टम मैसेज। तो वो पूछते हैं भाई मैसेज की हेडिंग क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल लिख दीजिए कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसा लग रहा है जैसे तमगा इम्तियाज़ मिला, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब यहाँ पर जो भी आप देना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख दीजिए, थैंक यू फॉर योर सबमिशन, यहाँ पर लिख दीजिए फॉर एग्जांपल थैंक यू फॉर सबमिटिंग, सबमिटिंग की स्पेलिंग गलत हो गई, सबमिटिंग फॉर्म। ठीक है, वी विल कॉन्टैक्ट यू सून। ठीक है भाई, तो ये उनके सामने जो है मैसेज शो होगा। ये इसकी सेटिंग्स जो है वो आपकी सेव हो गई हैं, फॉर्म की सेटिंग्स यहाँ पर देख लीजिए, ये सारी सेटिंग्स आपने यहाँ पर कर दी है। ठीक है, अच्छा, अब इसके हवाले से फॉर एग्जांपल ये तो सेटिंग्स हो गई। अब आप ये चाहते हैं कि इसके बाद पेरेंट को यहाँ पर जो है ना कुछ हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी मिल जाए, जो कि मैंने यहाँ पर सेव करके रखे हुए हैं। ये रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस है कुछ। मैं चाहता हूँ कि फॉर्म फिल करते के साथ ही उनको ये रूल्स एंड रेगुलेशन भी शो, ऐसा ना हो कि वो फॉर्म फिल कर दे बाद में आके बोले कि भाई ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। तो मैं चाहता हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन भी पेरेंट्स को यहाँ पर साथ साथ शो। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ प्लस में, मुझे सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, तो टेक्स्ट के लिए यहाँ पर लिस्ट, मुझे बुलेट्स में चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ लिस्ट को। ठीक है, तो जो भी मेरे पास कॉपी हुआ टेक्स्ट मैं उसे यहाँ से लेकर आता हूँ और मैं उसे यहाँ से लाकर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सही है, तो ये मेरा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे स्कूल के वो मेरे यहाँ पर शो हो गए हैं। अब ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मेरे पेरेंट्स जो है वो पेरेंट्स को नज़र आएंगे। बुलेट्स ख़त्म हो गए, अब बुलेट्स मुझे चाहिए, मुझे बुलेट्स चाहिए थे, तो इसे लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं दोबारा से, सॉरी गलती हो गई। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, इसको हटा देते हैं हम यहाँ से, थोड़ी गड़बड़ हो गई मुझसे। तो भाई अब ये पोर्शन मुझे, इस पोर्शन में मुझे बेसिकली चाहिए। ठीक है, तो इस पोर्शन को मैं कर देता हूँ रिमूव पैराग्राफ, इस पोर्शन को भी कर देता हूँ मैं रिमूव पैराग्राफ, और इस पोर्शन को भी मैं कर देता हूँ रिमूव पैराग्राफ, इस पोर्शन को भी मैं कर देता हूँ रिमूव पैराग्राफ, और इसको भी कर देता हूँ रिमूव पैराग्राफ, इसको भी कर देता हूँ रिमूव पैराग्राफ,
और इसको भी कर देता हूँ रिमूव पैराग्राफ। बेसिकली ये ऊपर वाला जो पोर्शन था ये मुझे बुलेट्स में नहीं चाहिए था, ये मुझे टेक्स्ट में चाहिए था। तो यहाँ पे मुझे पैराग्राफ लिखना था और ये जो नीचे वाली जो लाइंस हैं ये मुझे बुलेट्स में चाहिए, यानी ये बुलेट्स में नहीं है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन बुलेट्स में चाहिए थे। तो इसको कॉपी करके मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। तो ये बुलेट्स मेरे पास यहाँ पर जो है वो शो होगा। अब मैं इसे कर देता हूँ अपडेट। चलो भाई अपडेट कर दिया और ये काम यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। अब जब ये काम ख़त्म हो जाएगा तो इसको बंद कर देते हैं। अब ये चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट का ये पेज लोगों को कैसे नज़र आएगा। ठीक है कि भाई लोग इसे जब देखेंगे तो उनको क्या लगेगा ये पेज। आइए ज़रा देखते हैं। तो चलते हैं हम अपने पेजेस पर और पेजेस पे आने के बाद ये थी हमारी वेबसाइट, ये वेबसाइट। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। ये वेबसाइट एप्लीकेशन फॉर्म चेक करते हैं, बेसिकली हमने वो बनाया अभी। तो ये है हमारे वेबसाइट का एप्लीकेशन फॉर्म। ओके तो ये लोगो इस तरीके से कुछ नज़र आएगा, उसे यहाँ पर ये फिल कर सकते हैं। देखिए रिसेप्शन, जूनियर, सीनियर कोई एक, और हाँ जेंडर में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। बहरहाल इसे ये तो कैप्स लॉक का इशू वो सही कर लेंगे। ये करने के बाद यहाँ पर ये सेंड का बटन है, सेंड का बटन पर लोग क्लिक करेंगे और ये उनके सामने जो है वो इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी मेरे साथ साथ। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको, अभी हमने पूरी वेबसाइट नहीं बनाई, अभी हमने सिर्फ ये समझा इस तरीके से किसी भी किस्म का आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी किस्म का फॉर्म। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वेबसाइट पे किसी भी किस्म का फॉर्म क्रिएट करना जो है वो समझ में आ गया होगा। इस बात को हम यानी इस वेबसाइट को क्रिएट करने के प्रोसेस को हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।